हेलो बच्चों, मैं हूं अर्षद सर। आपका ज्ञान ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। हम आपको हाई स्कूल का टॉपिक पढ़ा रहे हैं, एरिया, सरफेस एंड वॉल्यूम। ये आपका 9th में भी हो, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी में भी है, तो आपको कॉमन टॉपिक पढ़ना है। क्वेश्चन पढ़िए। ए राइट एंगल ट्राइंगल इज साइड ऑफ 12 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर रिवॉल्व अबाउट इज हाइपोटेनियस। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड सो फॉर्मेट। जो हमें चीज़ बन रही है उससे हमें क्या लाना है, उसका वॉल्यूम। अब देखिए क्वेश्चन है, इसी तरीके का हमने क्वेश्चन एक आपके इससे पहले वाले में डाला था, वो अकॉर्डिंग टू बेस था, ये अकॉर्डिंग टू हाइपोटेनियस से लॉन्ग क्वेश्चन आपका आता है, कई बार आ चुका है। अब हमें पहले देखना है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है, पहले रफ चित्र बना लिया आप। कितने उसके साइड है, 12 एंड 5। हमने कहा था जिसके अकॉर्डिंग करें तो पहले उसके हमें हाइपोटेनियस लाना है। अब हम क्या लिखेंगे, बेस ऑफ ट्राइंगल। बेस ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू कितना दे रखा है, 12 सेंटीमीटर। बेस ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू क्या दे रखा है, 12 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ ट्राइंगल, हाइट ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू क्या दे रखा है, 5 सेंटीमीटर। तो हाइपोटेनियस ऑफ ट्राइंगल पहले लाना पड़ेगा। हाइपोटेनियस ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू, अब आपको पता है हाइपोटेनियस का फार्मूला क्या होता है, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। जब इसका हम लाएंगे तो आंसर आपका आ जाएगा 13 सेंटीमीटर। कैसे निकाला हमने, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ये कैसे आया, ये आपको याद करना है। तो हाइपोटेनियस का हम नाम देंगे, हाइपोटेनियस को हाइपोटेनियस रखेंगे। बेस आपका कितना है, 12, परपेंडिकुलर कितना है, 5। ठीक, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू 144 प्लस 25। तो हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 169, और 169 जो कि इसका स्क्वायर होता है 13 का। तो हाइपोटेनियस इज इक्वल टू कितना आ गया, 13 सेंटीमीटर। ये आपको निकालना था, ये हमने पहले निकाल दिया। क्यों, क्योंकि आप हाई स्कूल में अगर आप हो तो आपको निकालना पड़ेगा, लेकिन गवर्नमेंट जॉब की तैयारी में हो तो आपको इसको शॉर्ट ट्रिक लगानी होगी। ये पाइथागोरस ट्रिपल्स कहलाता है, उसे कहते हैं पाइथागोरस ट्रिक। हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं पाइथागोरस ट्रिपल्स। पहला पार्ट इसका हो गया, जब हमें जिसके अकॉर्डिंग हमें रिवॉल्व करना है, अकॉर्डिंग टू बेस, अकॉर्डिंग टू हाइट, अकॉर्डिंग टू हाइपोटेनियस। तो ये चीज़ आपकी क्लियर हो गई, क्लियर, पहला पार्ट हो गया आपका। अब हमने कहा जिसके अकॉर्डिंग हम रिवॉल्व कराएंगे तो उसका एक हम फिगर बना देते हैं। ये चीज़ थोड़ा सा बड़ा फिगर बना रहे हैं क्योंकि आप लोगों को समझ में थोड़ा सा आ जाए। यहाँ पे आपका बेस कितना है, आपका 12, ये चीज़ है। ये आपका जो एंगल है वो कितने डिग्री का, 90। जब इसके अकॉर्डिंग करेंगे तो हमने कहा तो उसको खड़ा करेंगे, उसको रिवॉल्व करेंगे, पूरा हम घुमाएंगे। आगे इसको हमने नाम दे दिया ABC, तो इसको हमने नाम दे दिया बी डैश। इसको हम जब टच करेंगे, इसको, ये आपका इमेजिनरी लाइन है, इसको हमने कह दिया O। इसको बेटा क्या कह दिया, O सेंटर कह दिया। तो ये चीज़ बनी डबल कोन। ऊपर देखिएगा, ये ऊपर भी कोन है और नीचे भी कोन है। और ये टोटल आपकी हाइट जो दे रखी है वो दे रखी है आपकी कितनी, टोटल हाइट अभी आपकी कितनी आई थी, जो हाइपोटेनियस का ही है, ये हाइट का ही है। तो इसका लिए हाइपोटेनियस हो गया, ये 13 सेंटीमीटर हो गया। इतना क्लियर हुआ। अब आपको क्या करना है वो ध्यान दिएगा। हमने कहा था जिसके अकॉर्डिंग का है उसको हम खड़े करके उसको रिवॉल्व कर देंगे। इतनी रेडियस को हम R हमने कह दिया, इतनी को हमने H1 कह दिया, इतनी दूरी को हमने क्या मान लिया, H2। हमें ये 13 जो दे रखा है वो मैं अलग अलग नहीं पता, लेकिन हमें ये तो पता है जो H है वो किसके बराबर है, H1 प्लस H2 इज इक्वल टू कितना दे रखा है, 13। इतना क्लियर हुआ। अब हमें इसका लाना है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सो फॉर्मेट, मतलब जो चीज़ बन रही है उसका वॉल्यूम। अब देखिए वॉल्यूम लाने के लिए पहले हमें जो दे रखा था आपका राइट एंगल ट्राइंगल, तो राइट एंगल ट्राइंगल, तो एरिया ऑफ ABC का एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला होता है हाफ इंटू बेस। बेस बेटा कितना है, अभी आपको बताया था बेस कितना था आपका 12, और हाइट कितनी है आपकी 5। हमने सॉल्व कर दिया, कितना आंसर आ गया, 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर से हम ट्राइंगल ABC हम लेंगे। अब क्यों लेंगे, अब ये ध्यान दिएगा, बस इसी जिसके नंबर मिलना है।
अब हमारा जब ये 90 डिग्री है तो ये एंगल जो बनेगा वो कितने डिग्री का बनेगा, 90 डिग्री का। अब यहाँ पे लिखोगे हाफ इंटू बेस। अब बेस देखें, यहाँ से हम इधर से कौन देख रहे हैं, तो AC आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, AC। और परपेंडिकुलर जो हो जाएगा BO, क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू AC की टोटल वैल्यू आपकी दे रखी है 13 और BO की वैल्यू दे रखी है R। तो आंसर आपका आया 13/2 R सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए ये भी ट्राइंगल ABC है, इसे राइट एंगल ट्राइंगल ABC कहेंगे, इसे ट्राइंगल ABC। लेकिन ट्राइंगल तो आपका एरिया, तो इन दोनों को हमने इक्वल कर दिया। इक्वल जब करेंगे 13R/2 इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 30 आ जाएगा। तो R इज इक्वल टू आपका आ जाएगा, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 1360 बाय, ये आपकी वैल्यू आ गई R के। इतना क्लियर हुआ? फिर से एक बार देख लिया आप, हमें जिसके अकॉर्डिंग हमें रिवॉल्व कराना है, या लॉजिक समझिए, जिसके अकॉर्डिंग रिवॉल्व करना है तो पहले हमें उसकी हाइट लानी पड़ेगी। हाइट का मतलब हाइपोटेनियस यहाँ पे हो गया। हमने कैसे निकाला, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। पहली चीज़ आपकी आ गई। तो जिसके अकॉर्डिंग करेंगे तो उसको खड़ा कर देंगे, उसके बाद यूँ करके रिवॉल्व करेंगे। तो BA इसको B' कह दिया, ये H1 है, AO को हमने H1 कह दिया, OC को हमने H2 कह दिया, ये आपकी रेडियस हो गए। क्लियर हो गया? तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, पहले राइट एंगल ट्राइंगल जो है ABC, क्योंकि ये एंगल जो बनेगा वो कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट 30 सेंटीमीटर स्क्वायर आया। फिर हमने ट्राइंगल ABC ला लेना, हम देखने के तरीका हमारे इधर से है। हाफ इंटू बेस, बेस कितना है AC, हाइट कितनी है BO, और BO को हमने क्या कहा है R, तो ये R आ गए। अब हमें लाना है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम का फार्मूला आपको पता है, डबल कोन बना, क्या बना बेटा, डबल कोन। अब डबल कोन बनाया है तो आपको फार्मूला आप देखिएगा क्या बन रहा है, वॉल्यूम ऑफ कोन का फार्मूला क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन। कोन का मतलब यहाँ डबल कोन हो गया। तो आपका का फार्मूला बनाइएगा तो 1/3 पाई R, R स्क्वायर H1 प्लस 1/3 पाई R2 R स्क्वायर अपॉन H2। ये चीज क्लियर हुई? अब हमारा पास 1/3 पाई R स्क्वायर हमारा कॉमन आ गया। क्या आया, H1 प्लस H2। हमें H1 अलग नहीं पता, H2 नहीं पता, लेकिन उन दोनों का सम तो पता है, 13 आ गया। तो यहाँ पे लिखेंगे 1/3 पाई की वैल्यू रहने देना, R की वैल्यू आपने रखी है 60 अपॉन 13 का होल स्क्वायर, और H1 प्लस H2 की वैल्यू आपकी टोटल कितनी है, 13। तो 1/3 पाई 3600 अपॉन 169 इंटू 13 से इसको सॉल्व कर दिया हमने, 13 आ गया। अब हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ये अभी और सॉल्व हो रहा है, 3 से सॉल्व हो रहा है, कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा 1200 पाई बाय 13 सेंटीमीटर क्यूब। ये यूनिट आपको ध्यान रखना है, यूनिट इसलिए है क्योंकि वॉल्यूम अगर कह रहा है तो वो क्यूबिक में होगा, एरिया कह रहा है तो स्क्वायर में होगा, और साइड या साइड कहिए या रेडियस के या डायमीटर का है वो किस में होता है, सेंटीमीटर या मीटर में। ये चीज़ आपको याद रखनी है। फिर से एक बार क्वेश्चन समझ लिए, ये राइट एंगल ट्राइंगल, एक समकोण त्रिभुज है विद साइड, जिसकी साइड 12 व 5 सेंटीमीटर है, रिवॉल्व अबाउट इज हाइपोटेनियस, उसको कर्ण के परिता घुमा रहे हैं। किसके परिता बेटा, कर्ण के परिता घुमा रहे हैं। तो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सो फॉर्मेट, जो चीज़ बन रही है उसकी हमें क्या लानी है, वॉल्यूम। वॉल्यूम का मतलब होता है आयतन। ये आपका पहला क्वेश्चन हमने बता दिया, ये लॉन्ग क्वेश्चन है और 2 या 3 बार बोर्ड में आ चुका है, याद रखिएगा, ठीक है। अब आपको दूसरा क्वेश्चन करवाते हैं। क्वेश्चन पढ़िए, द हाइट ऑफ ए कोन इज 40 सेंटीमीटर। एक कोन है उसकी हाइट 40 सेंटीमीटर है। ए स्मॉल कोन इज कट ऑफ द टॉप ऑफ द प्लेन पैरेलल टू इज बेस। उसको एक पैरेलल बेस पर एक कट करते हैं। इफ द वॉल्यूम बी 1/64 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द गिवन कोन, एट वॉल विद द हाइट अबाउट द बेस ऑफ द सेक्शन कट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसे थोड़ा सा ध्यान दिएगा, नई चीज़ है तुम लोग के लिए, ये चीज़ है, ध्यान दिएगा। एक कोन है
इसका हमने नाम दे दिया, एक कोन है, ये कह रही थी हाइट ऑफ द कोन इज 40 सेंटीमीटर, इसकी टोटल हाइट जो दे रखी है वो आपकी दे रखी है 40 सेंटीमीटर। ए स्मॉल कोन इज कट ऑफ द टॉप ऑफ द प्लेन पैरेलल टू इज बेस, एक इसके बेस की एक पैरेलल हम काट रहे हैं। ये चीज़ पैरेलल का मतलब अगर ये 90 डिग्री है तो ये भी कितने का होगा 90 डिग्री, याद रखना, यही चीज़ आपको ध्यान रखनी है। पैरेलल टू इज बेस फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द गिवन, जो छोटा वाला कोन है उसका वॉल्यूम बड़े वाले वॉल्यूम का कितना है 1/64। फिर पूछा है एट व्हाट हाइट अबाउट द बेस ऑफ द सेक्शन, अब हमें इतनी हाइट लानी है। अगर नाम दे रहे हैं ए ओ बी, इसको हम नाम दे रहे हैं ओ डैश, इसको नाम दे रहे हैं बी डैश। ये चीज़ क्लियर हुई, और हमें इसमें और कोई चीज़ नहीं दे रखी है। अब क्या दे रखा है वो ध्यान दिएगा। अब यहाँ पर एक सिमिलर ट्राइंगल का रूल्स पढ़िएगा, कौन सी सिमिलर ट्राइंगल, तो सिमिलर ट्राइंगल जो है ए ट्राइंगल ए ओ डैश बी एंड ट्राइंगल एंड ट्राइंगल ए ओ बी, ये सिमिलर ट्राइंगल है। सिमिलर ट्राइंगल क्या है, जो हाई स्कूल में बच्चा है वो समझ लेगा। और सिमिलर ट्राइंगल के में दो साइड इक्वल हो, जैसे यहाँ पर ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री है, और ये जो एंगल है आपका दोनों का कॉमन है, छोटे वाले ट्राइंगल का भी और उसका भी ट्राइंगल, तो ये सिमिलर ट्राइंगल है। और सिमिलर ट्राइंगल की क्वालिटी क्या होती है, उसके रेशियो का जो ये होता है वो इक्वल होता है। जैसे हमें यहाँ पे सिर्फ ये दे रखा है, क्लियर हुआ। अब आपको क्वेश्चन क्या है फिर से ध्यान से देख लिएगा, आपका ये है, हमें और इसका कुछ नहीं पता, तो इसको हमने कैपिटल आर मान लिया, इसको हमने क्या मान लिया स्मॉल आर मान लिया, इतनी दूरी को हमने मान लिया स्मॉल एच। अगर हम रेशियो लाएंगे तो यहाँ पे आप लिखेंगे ए ओ डैश अपॉन ए ओ, भाई छोटे वाले ट्राइंगल का हाइट और बड़े वाले ट्राइंगल का हाइट, और इधर छोटे वाले का बेस और इधर बड़े वाले का बेस क्या हो जाएगा ओ बी। ये जो चीज़ हुई, तो इसकी वैल्यू आपकी दे रखी है स्मॉल एच, ए ओ आपका कैपिटल एच, इसकी वैल्यू आपकी दे रखी है स्मॉल आर, और इसकी वैल्यू दे रखी है कैपिटल आर। हमें जिसकी वैल्यू पता है वो रख दी है, हमें स्मॉल एच पता नहीं लेकिन कैपिटल एच पता है। कैपिटल एच कितना है तुम्हारा 40 इज टू स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर। ये कुछ आपका में इक्वेशन 1 बन गया। इतना क्लियर हुआ। इससे ज़्यादा हम सिमिलर ट्राइंगल में भी हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि अगर 3 वैल्यू होती है तो चौथी चीज़ निकल जाते हैं। अब जब ये चीज़ आपको दे रखा है इट इज द वॉल्यूम इज 1/64 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द गिवन कोन, तो मतलब छोटे वाले कोन की वॉल्यूम जो है, स्मॉल कोन की वैल्यू जो है, बस आपको यही समझना है, स्मॉल कोन की वॉल्यूम जो है वो बिग वाले जो वॉल्यूम की क्या कह रहे हैं, कोन की वॉल्यूम की क्या दे रखी 1/64 है। यही तो बेटा समझ में आया। तो छोटे वाले कोन का वॉल्यूम का फार्मूला आपको पता ही है। वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू, बिगर वॉल्यूम की क्या हो जाएगी 1/3 पाई कैपिटल आर स्क्वायर एच इंटू 1/64। स्मॉल आर कैपिटल आर क्या है, क्योंकि छोटे वाला कोन ऊपर है और ये पूरा वाला कोन का निकालना है। यही तो क्वेश्चन कह रहे हैं, छोटे वाले कोन की वॉल्यूम बड़े वाले वॉल्यूम की 1/64 है। अब 1/3 उधर रेसिप्रोकल करके ले जाइएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। अब आपको क्या पता है आर स्क्वायर अपॉन स्मॉल एच, कैपिटल एच की हमको वैल्यू पता है, कैपिटल एच की वैल्यू कितनी है 40 इंटू 1/64। ये चीज़ आपको क्लियर हुई। अगर हम यहाँ पर स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर कर दें और ये चीज़ हम इधर लिया है तो 40/64 इंटू स्मॉल एच, ये चीज़ समझ में आई। आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर बराबर ये दे रखा है। अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसकी वैल्यू पुट कर दी है, तो इसको हम लिख सकते हैं आर अपॉन कैपिटल आर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 40/64 इंटू एच। तो यहाँ पे हमने इक्वेशन 2 कह दिया, हमने इक्वेशन 2 में हमने इक्वेशन 1 की वैल्यू पुट कर दो, तो यहाँ पे हम रख सकते हैं एच अपॉन 40 का होल स्क्वायर बराबर 40/64 एच। ये क्लियर हुआ। अब हम इसको अगर सॉल्व करते हैं तो ये आपका हो जाएगा एच स्क्वायर अपॉन 1600 इज इक्वल टू 40/64
64h, इधर ले आएंगे हम, एच क्यूब इज इक्वल टू हो जाएगा 40 इंटू 1600 अपॉन कितना हो गया 64। पहले हम सिंप्लीफाई कर देंगे, तो एच क्यूब इज इक्वल टू आ जाएगा 1000, और 1000 किसका क्यूब होता है 10 का, तो स्मॉल h इज इक्वल टू आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। ये चीज समझ में आई कि नहीं आई? फिर से अभी दोबारा रिवीजन करा देंगे, थोड़ा सा क्वेश्चन थोड़ा सा टफ होते हैं ये, लेकिन ये बड़े क्वेश्चन है तो आपको सीखना है, क्योंकि लॉन्ग का 6 नंबर या 4 नंबर का जो क्वेश्चन आएगा वो इसी लेवल का आता है। अब इससे पूछा गया है व्हाट हाइट अबाउट द बेस ऑफ द सेक्शन कट। अब नीचे से ऊपर कितना, तो यहाँ पे इन्होंने जो क्वेश्चन पूछा गया है ओ डैश ओ की वैल्यू पूछी है। ओ डैश ओ का मतलब क्या हो गया, कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच। कैपिटल एच की वैल्यू आपकी दे रखी है 40, स्मॉल एच की आपकी वैल्यू आ गई 10, इज इक्वल टू कितना आ गया 30 सेंटीमीटर। ये चीज आपको ध्यान से देखिए, एक बार जब देखिएगा तो आपको समझ में आएगा ये हो क्या रहा है, क्योंकि क्वेश्चन जब आप प्रैक्टिस करिएगा यूट्यूब से ये फायदा होता है, अगर आपको एक बार क्वेश्चन नहीं समझ में आया, कहीं प्रॉब्लम है, तो आप उसको दोबारा देखिए तो आप देखिएगा तो यहाँ पे स्टेप आपका क्लियर हो गई, ये हमने क्यों किया, तो आपको एक एक चीज आपको क्लियर हो जाएगी। फिर से एक बार क्वेश्चन देख ला, द हाइट ऑफ द कोन इज 40 सेंटीमीटर। एक कोन है जिसकी हाइट टोटल कितनी है 40 सेंटीमीटर। ए स्मॉल कोन इज कट ऑफ द टॉप ऑफ द प्लेन पैरेलल टू इस बेस। एक कोन हम काट रहे हैं, इसके बेस के पैरेलल, अगर ये 90 डिग्री है तो अगर टेढ़ा काटेंगे तो वो आपका सिमिलर ट्रायंगल नहीं बनेगा, इसलिए हमें 90 डिग्री है तो उसी बेस पर हमने पैरेलल टू जब साफ साफ लिखा है। क्या है, इट इज द वॉल्यूम टू 164 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द गिवन कोड। छोटे वाले का वॉल्यूम बड़े वाले वॉल्यूम का क्या है 1/64। एट वॉट हाइट अबव द बेस इज सेक्शन कट। यहाँ से जितने ऊपर से काटा गया इसकी हाइट पूछी गई, मतलब ओ डैश पूछी है। ये स्मॉल आर मान लिया, कैपिटल आर मान लिया, ये स्मॉल एच है और ये आपका कैपिटल एच है। सिमिलर ट्रायंगल की कंडीशन आपने पता है, सिमिलर ट्रायंगल क्या होता है, रेशियो इक्वल होता है, तो इसका परपेंडिकुलर ए ओ डैश और बड़े वाले का परपेंडिकुलर ए ओ। इसकी बेस आपका क्या है ओ डैश बी डैश और इसका रेड है आपका ओ बी। क्लियर हुआ? तो हमने सॉल्व कर दिया, बस आपको इसको एक बार लगाना है, समझ में आ जाएगा। ठीक है, हाँ, अब आपको तीसरा क्वेश्चन करवाते हैं। क्वेश्चन पढ़िए, ए वुडन आर्टिकल वाज मेड ऑफ द स्कूपिंग आउट ऑफ द हेमिस्फीयर फॉर ईच एंड ऑफ द सॉलिड सिलेंडर। एक कोई सिलेंडर है, उससे दोनों तरफ से काट कर एक हेमिस्फीयर स्पूक का मतलब होता है काट के निकालना। इफ द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 10 सेंटीमीटर, सिलेंडर की हाइट जो दे रखे 10 सेंटीमीटर, एंड द बेस इज ऑफ द रेडियस ऑफ 3.5 सेंटीमीटर, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल। अब ये अब क्वेश्चन देखिए आपको क्या कह रहा है, बहुत आसान चीज है। अब आपको क्वेश्चन समझना है, एक कोई सिलेंडर है, अब एक आपका सिलेंडर है, उसकी हाइट जो दे रखी है 10 सेंटीमीटर। ये टोटल जो हाइट दे रखी है वो कितनी दे रखी है 10 सेंटीमीटर, और इसकी रेडियस जो दे रखी है 3.5। रेडियस बेटा कितनी दे रखी है 3.5 सेंटीमीटर। ये आपको क्लियर होना चाहिए। अब क्या कह रहे हैं, ए वुडन आर्टिकल वाज मेड ऑफ द स्कूपिंग ऑफ द हेमिस्फीयर फ्रॉम ईच एंड। दोनों तरफ से हमने क्या किया, हेमिस्फीयर काट के निकाल दिया। अब इसको काट के हमने निकाल दिया तो दिखाई तो हमको ये शेप पड़ेगा। ये चीज समझ में आई? अगर फिगर बन गया तो 50% क्वेश्चन आपका तैयार हो जाता है। ये चीज हमने स्कूप करके मतलब हमने काट के ये चीज हमने निकाल दिया, काट के हमने क्या किए निकाल दिए। अब कह रहे हैं फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल। लॉजिक समझिएगा, जो इसकी रेडियस होगी वही रेडियस इसकी होगी। इसकी रेडियस बेटा कितनी दे रखी है 3.5। क्लियर हो गया? अब हमें क्या लिखना है, अब आपको क्या दे रखा है, अब आपको समझना है हाइट ऑफ सिलेंडर। अब जो क्वेश्चन दे रखा है उसका लिखने का तरीका क्या होगा, हाइट ऑफ सिलेंडर, हाइट ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू कितना दे रखा है 10 सेंटीमीटर, और रेडियस ऑफ सिलेंडर दे रखा है, रेडियस ऑफ सिलेंडर दे रखा है 3.5 सेंटीमीटर। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। जो आपको दे रखा है तो सबसे पहले आपको ये लिखना चाहिए क्या दे रखा है और क्या लाना है, ये चीज आपको क्लियर हो। अब आपको क्या करना है, ध्यान देना, इसके स्कूप करके काट के निकालना है। तो फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल। अब कॉमन सेंस यूज करिएगा आपका,
टीएसए पूछा है। टीएसए अब आप ध्यान दिएगा तो इसका, इस सिलेंडर का पूरा गोल वाला हिस्सा आपका बचा है, तो इसका पूरा गोल वाला हिस्सा क्या कहलाएगा, 2 पाई आर एच। 2 पाई आर एच, स्मॉल एच कहिए या कैपिटल एच कहिए, आप क्या कैपिटल एच कर रहे हो तो यहाँ 2 पाई आर एच हो जाएगा टोटल सरफेस। अब इसके गोल वाले हिस्से पे आपको पेंट करना है, इसके गोल वाले हिस्से पर, इसका गोल वाला हिस्सा जो कहलाएगा वो ये चीज है, ये चीज समझ में आई। इसका गोल वाला हिस्सा आपको क्या कहलाएगा, क्या फार्मूला बनेगा, 2 पाई आर स्क्वायर। 2 पाई, ये कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, और वही चीज हमने नीचे करनी है, तो क्या हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। तो अब यहां से आपका कॉमन आ गया 2 पाई आर कैपिटल एच प्लस हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। अब आपको वैल्यू रख दिए, 2 इंटू 22/7, आर की वैल्यू बेटा कितनी दे रखी है 3.5, एच आपकी दे रखी 10 प्लस 4, पाई की वैल्यू आपकी दे रखी है 22/7, आर की वैल्यू है 3.5 इंटू 3.5। कैलकुलेशन आपको ध्यान देनी है। अब जो कॉमन आ रहा है पहले कॉमन ले लिए, 22/7 कॉमन आ रहा है, उसको आपने बाहर ले लिया, 22/7, और क्या कॉमन आ रहा है 3.5, ये भी कॉमन आ रहा है तो इसे कॉमन ले लिया। ठीक, अब जो बचा है वो क्या बचा है, 2 इंटू 10 प्लस 4 इंटू 3 प्लस 3.5, तो डेसिमल हटा दो पहले, 5 1 से 5, 5 2 से 10, 2 से इसको सॉल्व कर दिया, कितना आ गया 11, कितना आ गया, इसको हमने किया तो आ गया 20 प्लस इसको मल्टीप्लाई किया, 3.5 का 4 से करिएगा 14, कितना आ गया बेटा 14। अब आपको नॉर्मल आपको सॉल्व करना है, तो ये हो जाएगा 11, टी ऐसे जब ला रहे हैं तो टी ऐसे इज इक्वल टू हो जाएगा 11, इसको ऐड कर दिया हमने, कितना आ जाएगा 34। अब जब मल्टीप्लाई किया तो 11 4 से 44, कैरी 1 4 आ गया, सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, अगर मीटर है तो मीटर स्क्वायर। ये चीज आपको समझ में आई। फिर से एक बार क्वेश्चन समझ लीजिएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए वुडन आर्टिकल वाज मेड ऑफ द स्कूपिंग ऑफ द हेमिस्फीयर, सेंट्रिकल शेप का है, उसको दोनों तरफ से हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर का मतलब होता है अर्धगोला, उसे काट के हमने निकाल दिया। ये चीज क्लियर हुई, काट के निकाल दिया। जो सिलेंडर है उसकी हाइट दे रखी है तुम्हारी 10, उसकी रेडियस दे रखी 3.5, रेडियस है तो हेमिस्फीयर की भी रेडियस कितनी होगी 3.5। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल। फिगर आप ध्यान लिएगा कि आपको फिगर समझ में आ गया तो आपका ये चीज आंसर आ जाता है। ने क्या किया, मल्टीप्लाई किया। अब यहाँ पे हाइट ऑफ द सिलेंडर, रेडियस ऑफ सिलेंडर, टीएसए का मतलब इसका गोल वाला हिस्सा, मैं अगर इसको डार्क कर देते हैं आपका, इसका गोल वाला हिस्सा बचा आपका, क्या होगा, इसका गोल वाला हिस्सा बचा, वो क्या बचा आगे 2 पाई आर एच, और प्लस इधर का गोल वाला हिस्सा क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर 2 पाई आर स्क्वायर, और इधर का कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर 2 पाई आर स्क्वायर। इतना बेटा क्लियर हुआ। अब आपको ये आपका तीसरा क्वेश्चन बता दिया। अब आपको चौथा क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन पढ़िए आपका क्या कह रहा है, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन if its length height is 21 centimeter and the diameter of the base is 24 centimeter। सबसे पहली चीज आपको एक फिगर बना लेना है सिलेंडर का। सिलेंडर है तो सिलेंडर का, कोन है तो कोन का, स्फीयर है तो स्फीयर का। तो इसकी क्या करें, टोटल सरफेस एरिया लाना है, और स्लाइंट हाइट दी है, स्लाइंट हाइट को क्या कहते हैं एल। एल आपको जो दे रखा है वो आपको दे रखा है 21 मीटर, 21 मीटर, और डायमीटर जो दे रखा है, डायमीटर जो दे रखा है आपका 24 मीटर। क्लियर हुआ। अब आपको जब रफ चित्र आपको बन गया तो आपको 50% तो क्वेश्चन आपका तैयार हो गया। तो इसमें क्वेश्चन क्या दे रखा है, पहले लिखने तरीका देखिए, डायमीटर ऑफ सिलेंडर, डायमीटर ऑफ सिलेंडर का ही है, डायमीटर ऑफ कोन, जो चीज आपको दे रखी है, डायमीटर ऑफ कोन इज इक्वल टू दे रखा है 24
मीटर। जब डायमीटर हो तो सबसे पहले आप रेडियस निकाल लोगे। रेडियस ऑफ कोन इज इक्वल टू हो जाता है d/2। d/2 का मतलब 24/2 का कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। तो 12 सेंटीमीटर है या 12 मीटर है, ये चीज आपको क्लियर हो गई। अब और क्या चीज दे रखी है, हाइट। हाइट ऑफ कोन इज इक्वल टू दे रखा है आपका 21 मीटर, ये चीज क्लियर हो गई। और हमसे पूछा गया है फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन। तो TSA ऑफ कोन जो का फार्मूला होता है वो आप याद रखना। TSA ऑफ कोन, TSA ऑफ कोन का फार्मूला क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। कर्व सरफेस एरिया का कोन का क्या फार्मूला होता है, पाई आर एल प्लस एरिया ऑफ बेस। एरिया ऑफ बेस का फार्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। देखिए हमको पता क्या है, हमें पाई पता है, आर पता है, एल पता है, सब कुछ पता है, तो वैल्यू रख दे, हमें और कुछ लाना नहीं पड़ेगा। पाई की वैल्यू आपकी होती है 22/7 रख दिए या 3.14, ये तो आपकी मर्जी है 3.14। आर की वैल्यू आपकी कितनी आई है, आर की वैल्यू 12। एल की वैल्यू आपकी कितनी दे रखी है, ये सॉरी हाइट नहीं है, स्लैंट हाइट है। क्या है, स्लैंट हाइट है। स्लैंट हाइट दे रखे 21, तो एल की जगह हम रखेंगे 21। तो डायमीटर आपका 12 था, तो उससे रेडियस आपके 12 आ गए। स्लैंट हाइट कितनी है 21 प्लस 3.14 इंटू आर स्क्वायर। आर कितनी है आपके 12 इंटू 12। अब जो कॉमन आ रहा है पहले कॉमन ले लिया, 3.14 कॉमन आ गया, और क्या कॉमन आ गया 12 कॉमन आ गया। इधर बच्चा आपका 21, ये बाहर आ चुका है, इधर कितना बचा 12, तो आया 3.14 इंटू 12 इंटू 33। अब इसको हमें यहाँ मल्टीप्लाई करना है, सिर्फ मल्टीप्लाई करना है, उसका आंसर हमें यहाँ पुट कर देना है। ये अगर मीटर में है तो मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ आपका आंसर आ रहा है मीटर स्क्वायर। अब हमें इसको मल्टीप्लाई करना, मल्टीप्लाई कर लिया। 3.14 का हम करेंगे 12 से, दो के बाद डेसिमल लगाएंगे। 3.14 का हमने 12 से अगर किया तो 37.68 आया। अब उसका हमें मल्टीप्लाई किससे करना है 33 से। 37.68 का हम मल्टीप्लाई करेंगे 33 से, मल्टीप्लाई कर दिया। डेसिमल लगेगा 2 के बाद, तो आपका आंसर आया 1243.44 मीटर स्क्वायर। ये चीज समझ में आई आपको। अगर आप लोग को हम लोग की मेहनत अच्छी लग रही है, पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है, तो ज्ञान ट्यूटोरियल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अदर्स बच्चों में शेयर करिए। थैंक यू।